हेलो स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल आरआरवी फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12 की फिजिक्स में गॉस की प्रमेय एक पूरे चैप्टर की मैराथन क्लास लेके आए हैं। तो बने रहिएगा हमारी इस वीडियो में अंत तक। और जो भी स्टूडेंट अभी तक बोर्ड एग्जाम की बिल्कुल तैयारी नहीं किए हैं तो बोर्ड एग्जाम की डेट आप लोगों की क्लियर हो चुकी है। आपको पता है ना कब है? 16 फरवरी। आप देखिएगा 16 फरवरी से आपके एग्जाम है। आपको पता है आपका जो एग्जाम है किसका? फिजिक्स का। वो आपका है कब? 1 मार्च को। 1 मार्च को आपको बोर्ड एग्जाम में फिजिक्स के पेपर का डंका बजा देना है। अगर आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हम आपको डेली एक ऐसी वीडियो देंगे जो बोर्ड एग्जाम में 100% क्वेश्चन आपके फंसेंगे। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। क्या ध्यान रखना है आपको ओनली यह ध्यान रखना है कि हमारे इस चैनल के माध्यम से आज हम गॉस की प्रमेय सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। तो बने रहिएगा हमारी इस वीडियो में अंत तक। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो अपने दोस्तों को, यार दोस्तों को, सभी को शेयर करिएगा। तो देखिएगा सबसे पहला टॉपिक हमने आपका लिया है, क्या है आपका? क्षेत्रफल वेक्टर। तो इसके लिए हमने आपका एक चित्र बना रखा है, आप लोग देख रहे होंगे। तो यहाँ पे क्या है पता है ना कि क्षेत्रफल वेक्टर होता क्या है, एरिया वेक्टर जो आपका होता है वह होता क्या है। तो सबसे पहले देखिएगा साधारणता जो आपका एरिया ना क्षेत्रफल, तो साधारणता क्षेत्रफल एक क्या माना जाता है? एक अदिश राशि माना जाता है। क्या माना जाता है? एक अदिश राशि माना जाता है। अदिश राशि देखिए ना, साधारणता क्षेत्रफल एक अदिश राशि माना जाता है, परंतु वास्तव में यह एक कैसी राशि होती है? सदिश राशि होती है। परंतु वास्तव में यह एक सदिश राशि होती है। तो देखिएगा भाई, हमने बता दिया आपको साधारणता क्षेत्रफल एक अदिश राशि माना जाता है, परंतु वास्तव में यह एक कैसी राशि होती है? सदिश राशि होती है, जिसकी दिशा आप लोग देख रहे होंगे तल के लंबवत, जिसकी दिशा तल के लंबवत बाहर की ओर होती है। जिसकी दिशा तल के लंबवत बाहर की ओर होती है, इसे हम लोग क्या करते हैं भैया? इसे हम लोग ए वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं भैया? ए वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिएगा, यदि किसी वेक्टर का परिमाण, हम लोग मान लें यदि किसी वेक्टर का परिमाण ए हो तो क्षेत्रफल वेक्टर क्या हो जाएगा? तो क्षेत्रफल वेक्टर ए बराबर क्या हो जाएगा? ए इंटू एन कैप। क्या हो जाएगा? ए इंटू एन कैप। यही इसका फार्मूला भी बन जाता है। यही इसका फार्मूला भी बन जाता है। अगला टॉपिक आपका दोस्तों है धन कोण। अब हम लोग क्या देखेंगे? धन कोण होता क्या है पता ना? तो देखिएगा, हमको पता है जिस प्रकार वृत्त के किसी चाप द्वारा, जैसे हम यहाँ पे कोई वृत्त बना लें तो यहां से अगर हम कोई भी चाप लगाएंगे तो क्या होगा? जिस प्रकार वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण होता है, जैसे देखिएगा आप कोई भी, इसका भी कोण होगा, ये भी कोण होगा, ये भी कोण होगा, ये भी कोण होगा। तो जिस प्रकार वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण होता है, उसी प्रकार ठोस गोला हो, जैसे ये आपका ठोस गोला है। आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, ये हमने क्या कर दिया भैया? यहाँ पे ये हम ठोस गोला लेते हैं। ये आपका एक ठोस गोला हो गया। अब यहां से अगर इसको हमें काटना हो ऐसे, तो देखिएगा यहाँ पे इस गोले को हमने काट दिया। आप लोग तरबूज तो देखे होंगे ना, तो तरबूज को हम लोग क्या करते हैं? अगर एक पीस हम लोग काटते हैं तो वहां पे क्या होता है? उसको जब अलग करते हैं भीतर से क्या होता है? वो खोखला होता है। तो वही हमने क्या, एक पीस को यहां से क्या किया? हमने इसको हटा दिया। तो यहाँ पे क्या कोण बनेगा? धन कोण बनेगा। क्या बनेगा? यहाँ पे धन कोण, डेल्टा ओमेगा बनेगा। क्या बनेगा? डेल्टा ओमेगा बनेगा। यही दूरी हमने यहाँ पे ले रखी, कितनी? स्मॉल आर। ये कितना है आपका? सूक्ष्म क्षेत्रफल। इसको बोलते हैं हम लोग सूक्ष्म क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा? देखिएगा, जिस प्रकार वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण होता है, उसी प्रकार ठोस गोले के सूक्ष्म भाग द्वारा, ये ना सोच गोले के सूक्ष्म भाग द्वारा केंद्र पर अंतरित धन कोण होता है। केंद्र पर अंतरित धन कोण होता है। अब हम लोग देखेंगे क्या इसकी डेफिनेशन कैसे ज्ञात करेंगे। देखिएगा डेफिनेशन क्या होती है। देखिएगा धन कोण बराबर क्या होता है? देखिएगा डेल्टा ए अपान आर स्क्वायर बराबर भैया होता है इसका सूत्र नियतांक। क्या हो जाएगा? डेल्टा ए बराबर आर स्क्वायर अपान क्या होता है? डेल्टा ए धनकोण बराबर होता है डेल्टा ए अपान आर स्क्वायर बराबर क्या है भैया? नियतांक है। अब डेफिनेशन क्या होता है? देखिएगा, किसी ठोस गोले के सूक्ष्म क्षेत्रफल डेल्टा ए, किसी ठोस गोले के सूक्ष्म क्षेत्रफल डेल्टा ए तथा त्रिज्या के वर्ग का अनुपात, ये इसका क्या कहलाएगा? अनुपात। क्या कहलाएगा भैया? अनुपात। किसी ठोस गोले के सूक्ष्म क्षेत्रफल डेल्टा ए तथा त्रिज्या के वर्ग का अनुपात क्या होता है? एक नियतांक होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं?
धन कोण कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, धन कोण कहते हैं। अगर हम लोग अब बात करें इसका मात्रक क्या होता है, तो देखिएगा इसका मात्रक स्टेरेडियन होता है। क्या होता है, स्टेरेडियन होता है। इसका मात्रक स्टेरेडियन होता है। अगर दोस्तों हम लोग अगर बात करें कि स्टेरेडियन की डेफिनेशन कई बार पूछी जा चुकी है कि एक स्टेरेडियन की परिभाषा बताइए। अब स्टेरेडियन की परिभाषा क्या होती है, हम लोग इसी से ही ज्ञात करेंगे स्टेरेडियन की परिभाषा क्या होती है। तो देखिएगा हम लोग बात करते हैं, अगर हम लोग मान लें यदि डेल्टा ए बराबर कितना मान लें भैया, आर स्क्वायर, डेल्टा ए बराबर आर स्क्वायर हो तो कितना हो, डेल्टा ए बराबर आर स्क्वायर हो तो यहां पे क्या हो जाएगा, देखिएगा आपका हो जाएगा, देखिएगा डेल्टा ओमेगा बराबर कितना हो जाएगा, डेल्टा ए की जगह हम लोग सीधे लिख लेते हैं कितना भैया, आर स्क्वायर अपान कितना हो जाएगा भैया, आर स्क्वायर। तो यहां से आर स्क्वायर कट गया, तो यहां पे क्या बचेगा आपका, एक स्टेरेडियन। कितना बचेगा भैया, एक स्टेरेडियन। जब यहां पे आपका इतना बचा भैया एक स्टेरेडियन, तो यहां पे डेफिनेशन भी आपकी तैयार हो गई। क्या हमने बोला था, किसी ठोस गोले, ये क्या है आपका, ठोस गोला। अब देखिएगा ठोस गोला, बहुत ध्यान से दोस्तों आपको देख रहा है, क्या है, किसी ठोस गोले के सूक्ष्म क्षेत्रफल डेल्टा ए, किसी ठोस गोले के सूक्ष्म क्षेत्रफल डेल्टा ए, हमने बोला था त्रिज्या के वर्ग का अनुपातिक नियतांक होता है, त्रिज्या के वर्ग का अनुपातिक नियतांक होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, धन कोण कहते हैं। अब हमको क्या डेफिनेशन ज्ञात करनी है, स्टेरेडियन की। क्या होता है, देखो किसी ठोस गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर, ये आपका बराबर लगा है, किसी ठोस गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर सूक्ष्म क्षेत्रफल डेल्टा ए द्वारा केंद्र पर अंतरित धन कोण कितना होता है, केंद्र पर अंतरित धन कोण एक स्टेरेडियन होता है, केंद्र पर अंतरित धन कोण एक स्टेरेडियन होता है। अब अगर हम लोग आगे भी सूत्र ज्ञात करना चाहें, जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो वो ले सकता है। इसी प्रकार हम आपका रिवीजन कराते रहेंगे जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा तब तक, तो बने रहिएगा केवल हमारे इस वीडियो में। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, यदि गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल की हम लोग अगर बात करें, यदि गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना हो, ए हो, तो देखिएगा यदि अभी हम लोग सूक्ष्म की बात कर रहे थे, अब हम लेते हैं यदि गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना हो भैया, ए हो तो, अब जब ए होगा तो यहां पे क्या हो जाएगा, संपूर्ण धन कोण। क्या हो जाएगा, संपूर्ण धन कोण। तो संपूर्ण धन कोण क्या हो जाएगा आपका, ओमेगा बराबर, तो क्या हो जाएगा, ए अपान आर स्क्वायर। अब संपूर्ण क्षेत्रफल हमको पता है, गोले का क्षेत्रफल ए बराबर क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे ओमेगा बराबर आपका आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। इससे ये कट जाएगा दोस्तों, तो क्या बचेगा, ओमेगा बराबर 4 पाई स्टेरेडियन। क्या बचेगा, 4 पाई स्टेरेडियन। ठीक है ना। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, अगर यही जो पृष्ठ है, यदि पृष्ठ डेल्टा ए चित्रानुसार कुछ तिरछा रखा हो, जैसे हम लोग अगर बात करें, जैसे यहाँ पे हम लोग पृष्ठ ले लेते हैं, जैसे ये है आपका, देख ना, तो यहाँ पे एक पृष्ठ आपका ये था, अब इसी को हम थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं ऐसे, ये, तो यहाँ पे ये पृष्ठ हमने थोड़ा तिरछा कर लिया। मान लें यदि पृष्ठ डेल्टा ए, भाई डेल्टा ये हो गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, डेल्टा ए डैश मान लेते हैं। तो यदि पृष्ठ डेल्टा ए चित्रानुसार कुछ तिरछा रखा हो, तो कैसा रखा हो, तिरछा रखा हो, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग मानेंगे डेल्टा ए डैश बराबर डेल्टा ए कॉस थीटा, डेल्टा ए कॉस थीटा। तो यदि पृष्ठ डेल्टा ए चित्रानुसार कुछ तिरछा रखा हो, तो डेल्टा ए डैश भी इसका एक घटक होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा डेल्टा ओमेगा बराबर डेल्टा ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर। यह है, आप अच्छे से स्क्रीनशॉट इसका ले लें। अब क्या करना है आपको, यही आपका किसमें यूज होगा, गॉस की परिमेय में। किसमें यूज होगा, गॉस की परिमेय में। अगला टॉपिक आपका है वैद्युत फ्लक्स। तो इसके लिए हमने चित्र बना रखा है, क्या टॉपिक आपका है, वैद्युत फ्लक्स। देखिएगा हम लोग वैद्युत फ्लक्स की बात करते हैं। होता क्या है वैद्युत फ्लक्स, देखिएगा हमने चित्र में आपको, चित्र के माध्यम से ही हम आपको बताएंगे क्या होता है। देखिएगा वैद्युत क्षेत्र में स्थित ये आपका एक काल्पनिक पृष्ठ है। क्या है आपका, काल्पनिक पृष्ठ है। तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को, जितनी बल रेखाएं संख्याएं गुजर रही हैं, ये जो संख्या है ना,
आपको रेखाएं दिख रही होंगी, तो जितनी बल रेखाएं गुजर रही हैं यही होता है। क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से वध्य वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। उस पृष्ठ से वध्य वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। आगे हम लोग बात करें, फाई ई से जब हम प्रदर्शित करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, अब हम चित्र के माध्यम से भी देख लीजिएगा इसका फार्मूला क्या बनेगा। देखिएगा, यदि वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में रखा, यदि वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में रखा सूक्ष्म क्षेत्रफल डेल्टा ए वेक्टर हो तो, सूक्ष्म क्षेत्रफल डेल्टा ए वेक्टर हो तो हमने क्या मान लिया? वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में रखा सूक्ष्म क्षेत्रफल डेल्टा ए वेक्टर हो तो इसका क्या, स्केलर गुणनफल को, इसके स्केलर गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं? उस पृष्ठ से वध्य वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब देखिएगा, हम लोग सूक्ष्म की बात करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? डेल्टा फाई ई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिएगा, ई वेक्टर इंटू डेल्टा ए वेक्टर। अब हम लोग मान लें यदि ई वेक्टर व डेल्टा ए वेक्टर के बीच कोण कितना हो? थीटा हो तो, डेल्टा ए वेक्टर के बीच कोण थीटा हो तो यहाँ पे आपका आ जाएगा डेल्टा फाई ई बराबर ई डेल्टा ए कॉस थीटा। कितना आ जाएगा भैया? ई डेल्टा ए कॉस थीटा। अब हम लोग इसकी विशेष स्थितियों की बात कर लेते हैं, स्पेशल केस। क्या? विशेष स्थितियां, ठीक है ना। तो हम लोग बात करते हैं केस फर्स्ट की। देखिएगा, यदि वैद्युत फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र ई की दिशा की, यदि वैद्युत फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र ई की दिशा के कैसे रखा हो, जैसे हम लोग बात कर लें कि जैसे ये समांतर रखा हो, कैसे रखा हो? समांतर रखा हो। तो वह रेखाएं आप लोग देख रहे हैं ना, ऐसे लंबवत गुजरेंगी। तो जब लंबवत गुजरेंगे तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 90 अंश। तो हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे? थीटा बराबर 90 अंश लेंगे। तो हम लोग इसमें मान रख के देखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिएगा, डेल्टा फाई ई बराबर क्या हो जाएगा? ई डेल्टा ए कॉस 90। और कॉस 90 का मान जो दोस्तों होता है कॉस 90, तो कॉस 90 का मान कितना होता है? 0 होता है। कॉस 90 का मान कितना होता है? 0 होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा फाई ई बराबर क्या हो जाएगा? 0। डेल्टा फाई ई बराबर क्या हो जाएगा? 0। अब अगर हम लोग दोस्तों बात करें, यदि वैद्युत फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र ई की दिशा की लंबवत रखा, जैसे ये, अब हमने क्या कर दिया? ऐसे लंबवत कर दिया। अब बल रेखाएं कैसे गुजरेंगी? यहाँ पे समांतर गुजरेंगी। कैसे गुजरेंगी? समांतर गुजरेंगी। जब यहाँ पे भैया समांतर गुजरेंगी तो यहाँ पे क्या होगा? समांतर हम लोग क्या लेंगे? थीटा बराबर 0 अंश। थीटा बराबर 0 अंश लेना है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? जब थीटा बराबर 0 अंश, फिर हम इसमें मान रखते हैं, तो डेल्टा फाई ई बराबर क्या हो जाएगा? ई डेल्टा ए कॉस 0। कॉस 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ई डेल्टा ए क्या हो जाएगा? डेल्टा फाई ई बराबर हो जाएगा आपका ई डेल्टा ए हो जाएगा। तो यह मान आपका कैसा होगा भैया? यह मान आपका होगा अधिकतम। कैसा होगा भैया? अधिकतम मान होगा। जो पीछे मान आया तो वो आपका कैसा मान होगा? न्यूनतम मान होगा। अब हम लोग अगर दोस्तों बात करें कैश थर्ड की, आपका सेकेंड नंबर हो गया। अब लोग बात करते हैं कैश थर्ड की। हम मान लेते हैं यदि पृष्ठ का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना हो? ए हो तो पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, देखिएगा, यदि पृष्ठ का कैश थर्ड, यदि पृष्ठ का संपूर्ण क्षेत्रफल ए तो हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा? फाई ई बराबर, यहाँ पे हम लोग लेते हैं इंटीग्रेशन ए इंटू क्या हो जाएगा? ई डेल्टा ए। अब ई आपकी क्या होती है? एक अचर राशि होती है, तो ई हमको बाहर कर लेते हैं। इंटीग्रेशन ए इंटू डेल्टा ए, जहां इंटीग्रेशन ए इंटू डेल्टा ए, ये ना इंटीग्रेशन ए इंटू डेल्टा क्या होता है? संपूर्ण क्षेत्रफल कहलाता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ई इंटू ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ई इंटू ए। तो मतलब आपका हो जाएगा फाई ई बराबर ई इंटू ए आ जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं कैश 4 की। किसकी बात करते हैं? कैश 4 की बात करते हैं। तो कैश 4 आपका क्या होगा? देखिएगा, यहां पे हम लोग कैश 4, अब हम लेते हैं यदि बंद पृष्ठ हो तो, एकदम पूर्ण रूप से बंद हो, तो यदि बंद पृष्ठ हो तो पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा डेल्टा फाई ई बराबर क्लोज इंटीग्रेशन, इसको बोलते हैं वंद समाकलन। क्या बोलते हैं? वंद समाकलन। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा ई वेक्टर इंटू डेल्टा
ए वेक्टर। यह होता है वंद पृष्ठ के लिए। क्या होता है? यह होता है वंद पृष्ठ के लिए। आगे अब हम लोग बात करते हैं कि वैद्युत फ्लक्स राशि कैसी होती है। तो वैद्युत फ्लक्स एक कैसी राशि होती है? तो यह एक भैया अदिश राशि होती है। कैसी होती है? अदिश राशि होती है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है कि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? चलो मात्रक की भी बात कर लेते हैं। अभी हमने आपको बताया था फाई ई बराबर ई इंटू ए, ठीक है ना। फाई ई बराबर ई इंटू ए। यह क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है भैया? न्यूटन प्रति कूलम। क्या होता है भैया? न्यूटन प्रति कूलम गुणे क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति क्या हो जाएगा? कूलाम हो जाएगा। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है देखिएगा, अगर हम इसका दूसरा एक और मात्रक देखना चाहें तो हमको पता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर। क्या होता है? वोल्ट प्रति मीटर होता है। और यहाँ पे क्या है आपका? मीटर स्क्वायर। तो वर्ग से हम लोग मीटर काट देंगे तो क्या बचेगा आपका? वोल्ट इंटू क्या बचेगा? मीटर बचेगा, ठीक है ना। तो यह भी आपका बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे क्या है, वोल्ट इंटू जो मीटर आपका ना, यह आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न में भी कई बार पूछा गया है। अब वैसे भी कई बार पूछ लेते हैं कि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक लिखिए या निकालिए। अब यहाँ पे क्या है ना, अब यहाँ पे हम लोग याद करें कि वैद्युत फ्लक्स की बीमा क्या होती है। तो देखिए हम लोग बीमा की बात करते हैं कि वैद्युत फ्लक्स की बीमा क्या होती है। तो देखिएगा भाई क्या होता है वैद्युत फ्लक्स की बीमा। तो वैद्युत फ्लक्स की बीमा क्या होती है? देखिए हम लोग इसी से याद करते हैं, फाई ई बराबर ई इंटू ए से। तो वैद्युत क्षेत्र की बीमा क्या होती है? हमने आपको बताया था ई बराबर क्या होता है? एफ अपॉन क्यू नॉट। तो एफ की बीमा एम एल टी की पावर क्या होता है? -2 होता है। और क्यू बराबर क्या होता है? आई टी। तो आई टी की बीमा क्या होती है? ए टी होता है। अब यहाँ पे इसको देखिएगा एम है ना भाई, यहाँ पे कितना एल है, फिर टी एक और ऊपर जाएगा तो टी की पावर -3 और ए की पावर -1 क्या हो जाएगा? e की पावर -1। तो e की बीमा आपकी आएगी एम एल टी की पावर -3 और a की पावर -1। अब हम लोग अगर क्षेत्रफल की बीमा लिखे तो ये आपकी हो जाएगी L2। कितनी हो जाएगी? L2। अब इसका इसमें गुणा करते तो आपका हो जाएगा ML3 t की पावर -3 और a की पावर -1। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, a की पावर -1। अब हम लोग एक क्वेश्चन यहाँ पे फिर पूछा जाता है कि वैद्युत फ्लक्स कब धनात्मक और कब ऋणात्मक होता है। वैद्युत फ्लक्स कब धनात्मक और कब ऋणात्मक होता है। अब हम लोग इसकी बात करेंगे भाई, वैद्युत फ्लक्स कब धनात्मक होता है और कब ऋणात्मक होता है। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे 2 हमने राउंड बना दिए, ठीक है ना। जब वैद्युत बल लिखा है कि ये पृष्ठ है ना भाई, एक ये A1 पृष्ठ मानते हैं, इसको मानते हैं हम लोग A2। अब इसको हमने क्या माना है? A1 माना है, उसको हमने क्या माना है? A2 माना है। अब यहां से क्या होगा, जब बल रेखाएं किसी पृष्ठ से निकलती हैं तो वैद्युत फ्लक्स धनात्मक। जब बल रेखाएं किसी पृष्ठ से निकलती हैं तो वैद्युत फ्लक्स धनात्मक। जैसे जब आप अपने घर से जाती हैं तो क्या होगा, जब यहां से जाएंगी तो वो कैसा हो जाएगा? कैसा हो जाएगा भैया? धनात्मक होगा, क्योंकि वहां से कमी हुई है। और जब आप कहीं प्रवेश करें वो कैसा हो जाएगा? ऋणात्मक, क्योंकि वहां आप क्या हो गए? एक आदमी और बढ़ गया। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब बल रेखाएं किसी पृष्ठ से निकलती हैं तो वैद्युत फ्लक्स धनात्मक, और जब बल रेखाएं किसी पृष्ठ में प्रवेश करती हैं तो वैद्युत फ्लक्स ऋणात्मक होता है। 1 नंबर में 100% आपका क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ठीक है ना। अब आपका अगला टॉपिक है गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय, इसके लिए हमने चित्र बना लिया है। तो देखिएगा गॉस की प्रमेय यह वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या बनता है पता ना, गॉस की प्रमेय क्या है या इसका कथन लिखिए। गॉस की प्रमेय क्या है या इसका कथन लिखिए, इसे सिद्ध कीजिए या इसकी उत्पत्ति कीजिए। बहुत ही प्रकार से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। एक क्वेश्चन एक और पूछने का तरीका बहुत ही अलग अलग होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि गॉस की प्रमेय किसका, सबसे पहले हमें सिद्ध क्या करना है। तो हमको भी यह सिद्ध करना है गॉस की प्रमेय में फाई ई बराबर क्या होता है? Q अपॉन एप्सिलॉन 0। फाई ई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन 0। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या? फाई ई बराबर 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू क्या हो जाएगा? Q। क्या हो जाएगा? 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू
क्यू हो जाएगा। तो इसकी भाई इसका कथन क्या होता है हम लोग उसकी बात कर लेते हैं। देखिए यह आपका एक बंद प्रश्न है। कैसा प्रश्न है? आपका एक बंद प्रश्न है। तो यहाँ पर हम लोग बंद प्रश्न की जब बात करते हैं तो क्या होता है पता है ना, किसी बंद प्रश्न से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद प्रश्न से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उसके भीतर स्थित कुल आवेश का, उसके भीतर स्थित कुल आवेश का क्या होता है? 1/ε0 गुना होता है। 1/ε0 गुना होता है। तो यही दोस्तों हमको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? फाई ई बराबर Q/ε0। तो देखिएगा हम लोग इसी की बात करते हैं। हम लोग इसको भाई सिद्ध करेंगे। कुछ नहीं भाई सिद्ध करने के लिए केवल क्या भौतिक विज्ञान ने एक डर बना रखा है, इसी डर को केवल भगाना है। आप हमारे चैनल को केवल हम आपसे इतना कहेंगे, आप लोग जहां से भी हों कमेंट जरूर करें, इससे हमें पता चले हमारा चैनल कहां तक भाई पहुंच चुका है, कहां तक हमारी फैमिली जुड़ चुकी है, यह हमको पता चल जाए। अब आगे हम लोग क्या देखते हैं भाई, कि आपका हमने चित्र बनाया, हमने बताया था ना। अब देखिएगा माना कि बिंदु O पर प्लस क्यू आवेश रखा है, माना कि बिंदु O पर प्लस क्यू आवेश रखा है, जिससे r दूरी पर सूक्ष्म क्षेत्रफल डेल्टा ए वेक्टर है, जिससे r दूरी पर सूक्ष्म क्षेत्रफल डेल्टा ए वेक्टर है। अब देखिएगा इसके द्वारा बिंदु O पर अंतरित धन कोण कितना है? डेल्टा ओमेगा है, डेल्टा ओमेगा है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर व डेल्टा ए वेक्टर के बीच कोण कितना है भैया? थीटा है। बीच कोण कितना है? थीटा है। अतः सूक्ष्म क्षेत्रफल डेल्टा ए से, सूक्ष्म क्षेत्रफल डेल्टा ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, अब कितना वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा है हम लोग उसकी बात करेंगे। तो देखिएगा क्या हो जाएगा, आपका गुजर रहा है डेल्टा फाई ई बराबर ई वेक्टर इंटू डेल्टा ए वेक्टर। अब हमने बोला था यदि ई वेक्टर व डेल्टा ए वेक्टर के बीच कोण कितना है? थीटा है। जब यहाँ पे थीटा है तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे देखिएगा आपका हो जाएगा ई डेल्टा ए कॉस थीटा। क्या हो जाएगा? ई डेल्टा ए कॉस थीटा। अब हमको पता है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, तो हमको पता है भैया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मान होता है 1/4πε0 Q/r² इंटू आपका हो जाएगा डेल्टा ए कॉस थीटा। अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं Q/4πε0। भाई इसका हमने क्या किया, इसका इसमें गुणा कर दिया तो क्या हो जाएगा Q/4πε0। अब यहाँ पे दोस्तों देखिएगा क्या है आपका, इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा ए कॉस थीटा, डेल्टा ए कॉस थीटा अपॉन भैया r², डेल्टा ए कॉस थीटा अपॉन r²। सिंपल है। अब हमको ये पता है डेल्टा ए कॉस थीटा अपॉन r² होता क्या है भाई। डेल्टा ए कॉस थीटा क्या होता है? अभी हमने आपको बताया था डेल्टा ए कॉस थीटा अपॉन r² बराबर क्या होता है? डेल्टा ओमेगा। क्या होता है? डेल्टा ओमेगा। तो ये आपका हो जाएगा Q/4πε0 इंटू क्या हो जाएगा भैया आपका, ये आपका हो जाएगा डेल्टा ओमेगा। क्या हो जाएगा? डेल्टा ओमेगा। अब हम लोग बात करते हैं अतः बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। तो देखिएगा अतः बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स भाई इसकी बात करते हैं तो कुल कितना हो जाएगा? ओनली आपका फाई ई हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बंद पृष्ठ हमने क्या बताया था? क्लोज इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे क्या है? Q/4πε0 इंटू क्या हो जाएगा? डेल्टा ओमेगा। यह आपकी टोटल क्या है? अचर राशि है। तो देखिएगा फाई ई बराबर Q/4πε0 को हम बाहर कर लेते हैं तो इंटू क्या हो जाएगा? क्लोज इंटीग्रेशन डेल्टा ओमेगा, क्लोज इंटीग्रेशन डेल्टा ओमेगा। अब यहाँ पे दोस्तों देखिएगा यह क्या है? संपूर्ण धन कोण होता है। क्या होता है? संपूर्ण धन कोण। तो देखिएगा जहां क्लोज इंटीग्रेशन डेल्टा ओमेगा संपूर्ण धन कोण, क्या है? संपूर्ण धन कोण। अब यह होता क्या है? तो देखिएगा आपका हो जाएगा फाई ई बराबर कितना है? Q/4πε0, Q/4πε0 इंटू क्या हो जाएगा आपका 4 पाई भाई। इसका संपूर्ण धनकोण कितना होता है? 4 पाई। तो 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा? फाई ई बराबर क्या बचेगा भैया? Q/ε0।
तो यही तो हमको सिद्ध करना था। बताओ कुछ था, यही हमको सिद्ध करना था। ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे भैया अगला टॉपिक। हमने क्या बताया था, गॉस की प्रीमिस से कूलाम का नियम। तो हम लोग गॉस की प्रीमिस से कूलाम का नियम भैया सिद्ध करेंगे। तो इसके लिए हमने आपको फिर चित्र बना रखा था। यहाँ पे हम लोग सिद्ध करेंगे भैया F बराबर 1/4πε0 Q इंटू Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। तो इस चित्र के माध्यम से हमको यह सिद्ध करना है। अब देखते हैं भाई क्या है। देखिएगा गॉस की प्रीमिस से भाई कूलाम का नियम हमको सिद्ध करना है। तो देखिएगा माना कि बिंदु O पर प्लस Q आवेश रखा है, माना कि बिंदु O पर प्लस Q आवेश रखा है, जिससे R दूरी पर स्थित बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। क्या ज्ञात करनी है, हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए देखिए ये आपका O है, ये आपका क्या है P है। तो इसके लिए OP बराबर R त्रिज्या का एक काल्पनिक गोला खींचते जिसे हम लोग क्या कहते हैं, गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। फिर देखिएगा बिंदु P के चारों ओर सूक्ष्म क्षेत्रफल डेल्टा A लेते हैं, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर व डेल्टा E वेक्टर के बीच कोण कितना है, थीटा बराबर 0 अंश है। तो अतः सूक्ष्म क्षेत्रफल डेल्टा A से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो अतः सूक्ष्म क्षेत्रफल डेल्टा A से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स तो क्या हो जाएगा, देखिएगा भैया ये आपका हो जाएगा डेल्टा फाई E बराबर E वेक्टर इंटू डेल्टा A वेक्टर। अब हमें पता है थीटा बराबर कितना है, 0 अंश है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, E डेल्टा A कॉस 0 कितना हो जाएगा, कॉस 0। तो यहाँ पे देखिएगा कॉस 0 का मान कितना होता है, कॉस 0 का मान 1 होता है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका E डेल्टा A, क्या हो जाएगा E डेल्टा A। समीकरण नंबर भैया कितना हो गया आपका, 1 हमने मान लिया। क्या मान लिया, समीकरण नंबर 1 मान लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, अतः संपूर्ण काल्पनिक गोले से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो देखिएगा अतः संपूर्ण काल्पनिक गोले से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा भैया, फाई E बराबर इंटीग्रेशन A इंटू क्या हो जाएगा फिर E डेल्टा E, क्या हो जाएगा E डेल्टा E। अब यहाँ पे देखिएगा भैया फाई E बराबर E आपकी अचर राशि है तो E को हम लोग बाहर कर लेते हैं। तो क्या बचा आपका इंटीग्रेशन A इंटू डेल्टा E। तो देखिएगा जहां इंटीग्रेशन A इंटू डेल्टा E क्या है आपका काल्पनिक गोले का क्षेत्रफल, काल्पनिक गोले का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, काल्पनिक गोले का क्षेत्रफल। तो आपका हो जाएगा फाई E बराबर E गुणे, तो काल्पनिक गोले का क्षेत्रफल होता क्या है ये देख लीजिएगा भाई 4πr स्क्वायर। तो यहाँ आपका हो जाएगा 4πr स्क्वायर। इसको हम लोग मानते हैं समीकरण नंबर 2। अब हम लोग क्या करते हैं भाई, परंतु गॉस की प्रमेय से, अभी हमने सिद्ध किया था परंतु गॉस की प्रमेय से। तो गॉस की प्रमेय क्या होती है भाई, तो गॉस की प्रमेय आपकी होती है फाई E बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन 0। तो ये आपका हो जाएगा समीकरण नंबर 3। अब हम लोग क्या करते हैं फाई E, और यहां पर भी फाई E है, समीकरण 2 व 3 की हम लोग भैया तुलना कर लेते हैं। क्या करेंगे भैया, तुलना कर लेते हैं। जब यहाँ पे हम लोग तुलना करेंगे तो किसकी भैया, समीकरण 2 व 3 की, समीकरण 2 व 3 से। अब यहाँ पे हमने कर दिया फाई से फाई भैया कट जाएगा। तो कितना आपका बचा, आपका बचा E गुणे 4πr स्क्वायर बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन 0। तो ये आपका हो जाएगा E बराबर, इसका इधर भाग लग जाएगा 4πr स्क्वायर इंटू Q अपॉन एप्सिलॉन 0। अब इसको हम लोग क्रम में लिख लेते हैं भाई 1/4π एप्सिलॉन 0 इंटू क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पे आपका हो जाएगा Q अपॉन R स्क्वायर। तो ये आपको क्या प्राप्त हो गया भैया, बिंदु आवेश की कण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कैसे भैया, ये देखिएगा यह है वह बिंदु P पर, यह है वह बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। अब हम लोग क्या करेंगे भैया, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग आगे करते हैं, ठीक है ना भाई। आगे हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा भैया हम लोग मान लेते हैं यदि बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q0 स्थित हो तो, यदि बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q0 स्थित हो तो सभी भाई बहन अपनी कॉपी और पेन लेके बैठे जिससे आप लोग नोट करते रहें, ठीक है ना भाई। तो यहाँ पे क्या है, यदि बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q0 स्थित हो तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो परीक्षण आवेश Q0 पर आरोपित बल, तो
तो आपका बल क्या होता है भैया, क्यू नॉट इंटू क्या हो जाएगा, ई भाई। तो यहाँ पे हम लोग मान रख लेते हैं भाई, एफ बराबर आपका हो जाएगा क्यू नॉट गुणे ई का मान कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आपको कितना हो जाएगा भैया, क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। तो यह क्या हो जाएगा भैया, न्यूटन। तो यही आपका गॉस की प्रमेय से कूलॉम का नियम होता है, गॉस की प्रमेय से कूलॉम का नियम होता है। इसी क्रम में आपका अगला टॉपिक है आपका अनंत लंबाई की विजुरेखीय चालक तार के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसका क्या फार्मूला हम लोग सिद्ध करेंगे, तो देखिएगा ये आपका होता है 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा अपॉन आर। यह हमको सिद्ध करना है। तो देखते हैं हम लोग कैसे सिद्ध करेंगे भाई। यहाँ पे क्या है, माना कि अनंत लंबाई की, यहाँ पे जो तार आपका है यह आपका अनंत लंबाई का है। तो माना कि अनंत लंबाई के ऋजुरेखीय चालक तार को प्लस क्यू आवेश देने पर यह आवेश तार की संपूर्ण लंबाई में एक समान रूप से वितरित हो जाता है। अब देखिएगा, तार से आर दूरी पर स्थित बिंदु P पर हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तार से आर दूरी पर स्थित बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखिएगा, माना आवेश का हम लोग क्या करते हैं, रेखीय घनत्व हम लोग क्या मान लें, माना आवेश का रेखीय घनत्व लैम्डा है। अच्छा, ये रेखीय घनत्व होता क्या है, तो देखिएगा लैम्डा बराबर होता है क्यू अपॉन एल। मतलब किसी तार की एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं, इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, कूलम, और दूरी का मात्रक भैया मीटर। तो इसका मात्रक हो जाएगा कूलम प्रति मीटर। अब हम लोग देखते हैं भैया, माना आवेश का रेखीय घनत्व हमने क्या बताया था, लैम्डा है। तार से आर दूरी पर स्थित एक बिंदु P है जिस पर हमें क्या ज्ञात करना था, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए आर त्रिज्या व एल लंबाई का, जिसके लिए आर त्रिज्या व एल लंबाई का एक काल्पनिक वेलन खींचते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं गॉसियन पृष्ठ। एक काल्पनिक वेलन खींचते हैं जिसे गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। अब देखिएगा, वेलन के वक्र पृष्ठ पर स्थित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर व डेल्टा ए वेक्टर के बीच कोण कितना है, थीटा बराबर 0 अंश है। अतः वेलन के वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, भाई वेलन के वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स तो क्या हो जाएगा, देखिएगा भैया, डेल्टा फाई ई फर्स्ट बराबर आपका हो जाएगा ई वेक्टर इंटू डेल्टा ए वेक्टर। यहाँ पे देखिएगा भैया, ई डेल्टा ए आपका हो जाएगा कॉस थीटा। तो हमको पता है थीटा बराबर कितना है आपका 0 अंश है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई डेल्टा ए कॉस 0। कॉस 0 का मान आपका होता है कितना, कॉस 0 का मान होता है 1। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ई डेल्टा ए, क्या हो जाएगा, ई डेल्टा ए किसके बराबर आया भैया, डेल्टा फाई ई फर्स्ट बराबर कितना आया, ई डेल्टा ए। अब हम लोग क्या करते हैं, अतः संपूर्ण वक्र पृष्ठ से, ये आपको दिख रहा है ना, ये आपका वक्र पृष्ठ, तो संपूर्ण वक्र पृष्ठ से ये आपके क्या होते हैं, वक्र पृष्ठ। अतः संपूर्ण वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो अतः संपूर्ण वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला, संपूर्ण वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, भाई संपूर्ण वक्र पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा, तो आपका हो जाएगा फाई ई फर्स्ट बराबर इंटीग्रेशन ए इंटू ई डेल्टा ए। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा फाई ई फर्स्ट बराबर, ई आपका अचर राशि है तो इंटीग्रेशन ए इंटू ई, इंटीग्रेशन ए इंटू क्या हो जाएगा भैया, डेल्टा ए। तो यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन ए इंटू डेल्टा ए क्या होता है, तो देखिएगा इंटीग्रेशन ए इंटू डेल्टा ए वेलन का वक्र पृष्ठ, वेलन का क्या होता है, वक्र पृष्ठ होता है। ये आपका होता है 2 पाई आर एल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाई ई फर्स्ट बराबर आपका हो जाएगा ई गुणे 2 पाई आर एल। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिएगा, तथा अब देखिएगा वेलन के सिरों पर स्थित, किसकी हम लोग बात कर रहे हैं, वेलन के सिरों, ये आपके सिरे हैं। तो वेलन के सिरों पर स्थित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर व डेल्टा ए वेक्टर के बीच कोण कितना है, थीटा बराबर 90 अंश है। वेलन के सिरों पर स्थित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर व डेल्टा ए वेक्टर के बीच कोण कितना है, थीटा बराबर 90 अंश है। अतः वेलन के सिरों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, भाई वेलन के सिरों से गुजरने वाला जो आपका वैद्युत फ्लक्स होगा
वो कितना भाई, जब यहाँ पे 90 अंश तो यहाँ पे वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा भाई, cos 90 का माने आपका कितना होता है, आपका 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है। हम लोग याद करते हैं वेलन के सिरों से भाई गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो कितना हो जाएगा आपको, यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा फाई सेकंड बराबर, तो ये आपको आएगा डेल्टा फाई ई सेकंड बराबर कितना हो जाएगा भाई, हम लोग यहाँ पे याद करते हैं ई वेक्टर इंटू डेल्टा ए वेक्टर भाई पहले सिरे के लिए, ये आपका हो जाएगा भाई फिर दूसरे सिरे के लिए ई वेक्टर इंटू डेल्टा ए वेक्टर। अब लोग क्या करेंगे यहाँ पे, फिर ये आपका हो जाएगा 2e वेक्टर इंटू डेल्टा ए वेक्टर, इसको हम लिख सकते हैं 2e डेल्टा ए, 2e डेल्टा ए कॉस थीटा। हमें पता है थीटा का मान 90 अंश है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2e डेल्टा ए कॉस 90, और कॉस 90 का मान होता है 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, ये आपका हो जाएगा डेल्टा फाई ई सेकंड बराबर क्या हो जाएगा 0। अतः अब हम लोग क्या करेंगे, अतः वेलन के सिरों से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, वेलन के सिरों से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, तो कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, यहाँ पे देखिएगा फाई ई, भाई फाई ई सेकंड बराबर कितना हो जाएगा 0। अब हमने भाई सिरे भी ज्ञात कर लिए और वक्र पृष्ठ। अब हम लोग क्या करेंगे, अतः वेलन संपूर्ण काल्पनिक वेलन से, संपूर्ण काल्पनिक वेलन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स तो कितना होगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, संपूर्ण काल्पनिक वेलन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो ये आपका हो जाएगा, देखिएगा फाई ई बराबर कितना सबसे पहले आया था, फाई ई फर्स्ट और प्लस कितना आया था, फाई ई सेकंड, तो यहाँ पे फाई ई फर्स्ट का मान कितना है भाई, ये आपका आया था ई गुणे 2 पाई आर एल प्लस कितना हो जाएगा 0, तो यहाँ पे हो जाएगा फाई ई बराबर कितना बचेगा, ई गुणे 2 पाई आर एल, तो इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 2, ठीक है ना, कितना मानते हैं, समीकरण नंबर 2। अब हम लोग आगे बात करते हैं भाई, परंतु गॉस की प्रमेय से, परंतु गॉस की प्रमेय से, तो गॉस की प्रमेय क्या थी भाई, फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, ये हम लोग मानते हैं समीकरण नंबर 3, तो समीकरण 2/3 से, समीकरण 2/3 से क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे आपका हो जाएगा भाई फाई ई से फाई ई कट जाएगा, तो आपका क्या बचेगा भाई, यहाँ पे बचेगा ई गुणे 2 पाई आर एल बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। जब यहाँ पे हम लोग ई बराबर ज्ञात करें तो आपको आएगा 2 पाई आर एल इंटू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। अब यहाँ पे देखिएगा आप, हम लोग इसको केवल क्रम में लिखेंगे, क्या है, ई बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन 0, पहले ये लिखेंगे फिर ये, तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्या हो जाएगा भाई, क्यू अपॉन आर एल, कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन आर एल, और हमको पता है भाई लेमडा बराबर क्या होता है, हम लोग ऐसे कर लेते हैं भाई, हमें क्या ज्ञात करना है, यहाँ पे हमें पता है क्यू अपॉन क्या होता है, आर एल होता है, तो यहाँ पे हम लोग सीधी बात कर लेते हैं, ई बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू कितना हो जाएगा भैया, यहाँ पे होता है क्यू अपॉन एल बराबर, क्यू अपॉन एल बराबर, तो लेमडा बराबर होता है क्यू अपॉन एल, तो इसको हम लिखेंगे क्यू अपॉन आर, इसका भी मात्रा क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम, इसका मात्रा क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम होता है, क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा, ठीक है ना भाई। यही वीडियो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।